अक्षय, सबसे पहले आप बताएं कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज रेकमेंड करेंगे? जी। मेटल क्षेत्र में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो वेदांता में आप ध्यान दे सकते हैं, जो करीबन 459 के आसपास ट्रेड हो रहा है। बढ़िया प्राइस स्ट्रक्चर है। मैंने पहले पिछले बार भी आपके शो पे ये स्टॉक करीबन 430 के आसपास रिकमेंड करा था, और अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ओवरऑल स्टॉक 500 की ओर जा रहा है, तो इसके चलते आपको बाइंग पोजीशन या एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर लेना है करंट रेट पे। 440 का इमीडिएट सपोर्ट है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप बाय करो तो 437 का स्टॉप लॉस बनेगा, और टारगेट एरिया आपका पहला है 485 का और दूसरा टारगेट है 500 का। बिल्कुल, तो वेदांता पर खरीदारी की राय। स्टॉक में अच्छा एक्शन दिखा है, 485 से 500 तक के लेवल्स इस स्टॉक पर दिखाई दे सकते हैं। प्रदीप, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे? थोड़ी देर पहले टेक्नोलॉजी स्पेस की बात हो रही थी, तो उसी स्पेस में से टेक महिंद्रा में चूज करूंगा। 3-4 दिन के एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन के बाद इसमें फ्रेश ब्रेकआउट्स कंफर्म हो रहे हैं आज के सेशन में। करंट रेट 1633-34 का है, इसी रेट पे इसको लिया जा सकता है। ऑन द लोअर साइड 1608 एक डिसेंट सपोर्ट है आर्ली चार्ट्स पे, उसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 1685 के टारगेट रहेंगे। इसी स्टॉक में रिकमेंडेशन में भी टाइम फ्रेम 3 से 4 दिन का रहेगा, और ये स्टॉक भी हमने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। इसी के साथ पैकेजिंग शेयरों पर नजर डालते हैं। यहाँ पर भी गिरावट दिखी है। बाजार में तेजी है, लेकिन पैकेजिंग शेयरों में गिरावट है। यूफ्लेक्स यहाँ पर करीब 6.5% की गिरावट है। इसी के साथ जिंदाल पॉली फिल्म्स और पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, टाइम टेक्नोप्लास्ट, इन शेयरों में भी करीब 2.5 से 3% की गिरावट दिखी है। प्रदीप, क्या राय बनेगी इन स्टॉक्स पर? मैं इन सारे स्टॉक के चार्ट देख रहा था, इनमें पिछले 6-7 सेशन में एक बड़ी अपमूव हमने देखी थी, और उसके बाद ये थोड़ा सा हम पुल बैक देख रहे हैं। अगर पॉलीप्लेक्स की बात करें तो आज के पुल बैक के बाद भी ये मंथ टू डेट करीबन 11% ऊपर है। मेरे हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट पॉलीप्लेक्स में 1289 का आएगा, और वो ब्रेक होता है तो फिर 34 डीए में जो थोड़ा नीचे है वहां तक फॉल एक्सटेंड हो सकता है। सिमिलरली बाकी स्टॉक हैं, जैसे कि अगर यूफ्लेक्स की बात की जाए तो ये मंथ टू डेट अभी भी 32% ऊपर है। आज ये 6.5% की गिरावट के आने के बाद भी यहाँ पे इमीडिएट 732 का सपोर्ट है, जिससे स्टॉप लॉस से एग्जिस्टिंग लॉन्ग होल्ड किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये सारे स्टॉक में थोड़ा सा पुल बैक जरूर से आ रहा है, पर इनके ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न है वो काफी बुलिश है, और बाय ऑन डिप्स की इनमें स्ट्रेटेजी अपनाई भी आ सकती है। टाइम टेक्नो प्लस का मैं मेंशन कर दूं, 383 का इमीडिएट सपोर्ट है, उसी के स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी लॉन्ग होल्ड किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये राय थी पैकेजिंग शेयरों पर। इसी के साथ कोल इंडिया पर भी नज़र डाल लेते हैं। इंडेक्स या स्टॉक में देखें तो ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल कर आई है। उनका मानना है कि प्रोडक्शन और सेल्स गाइडेंस उन्होंने पूरे साल FY25 के लिए 838 मिलियन टन्स पर रखा है। जो उन्होंने पहले गाइडेंस दी थी वही रीइटरेट की है। उनका मानना है कि अभी जो कैपेक्स रहेगा उसमें से 40% कैपेक्स नॉन कोल सेक्टर के लिए रहेगा। कोल इंडिया, यहाँ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अच्छी है। इसी के साथ रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई थी, जहाँ पर माइनिंग कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट अब माइनिंग कंपनियों से एक्स्ट्रा टैक्स ले सकती है, लेकिन कोल इंडिया का मानना है कि ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट इस रूलिंग का नहीं मिलेगा। स्टॉक में आज तो ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है, लेकिन टेक्निकल्स पर इसी स्टॉक पर राय ले लेते हैं। अक्षय, कोल इंडिया, अगर किसी का मीडियम टर्म का नजरिया है तो कोल इंडिया के चार्ट्स पर क्या राय बनेगी? प्राइस स्ट्रक्चर तो बहुत ही बेहतरीन है, स्ट्रॉन्ग है, बस मोमेंटम आपको नहीं बन पा रहा है स्टॉक में। तो प्राइस ट्रेडिंग एक्शन शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप देखें तो 520 से 540 का जो स्तर है, काफी टाइम से स्पेंड करा है स्टॉक ने ये रेंज में। कोई भारी अपसाइड अभी तक दिख नहीं पाई है शॉर्ट टर्म में, पर लॉन्गर टर्म प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके चलते आपको ये स्टॉक में बने रहना है। ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है स्टॉक। थोड़ी वॉल्यूम्स की कमी है, तो उसके चलते आपको मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है। ओवरऑल अगर आप होल्ड करें तो मेरा टारगेट प्रोजेक्शन है करीबन स्टॉक 1.5-2 महीने में 590 या 600 का स्तर छू सकता है। किसी को खरीदारी करनी है तो करंट ऑल टाइम हाई पे तो मैं कंफर्ट नहीं रखूंगा, रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ सही नहीं बन पा रहा है। तो जब भी आपको टिप्स मिले 510 515 का, तो जरूर आपको ये स्टॉक बाय करना है। ओवरऑल स्टॉक का स्टॉप लॉस 485 का है। बाय कीजिए ऑन डिप्स या होल्ड कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 590 पोजिशनल स्तर। ये है खास रणनीति कोल इंडिया पर आती हुई अक्षय जी की तरफ से।